दुख का कारण और निवारण आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करता है। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है, कोई अपने पारिवारिक दुख की तो कोई अपने शारीरिक दुख की। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिससे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहते हैं, परंतु मजे की बात यह है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को, कभी किस्मत को, तो कभी दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं है। हर मनुष्य अपना दुख स्वयं उत्पन्न करता है, लेकिन इस बात को कोई मानना नहीं चाहता। 800 करोड़ लोग धरती पर हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा फलाना काम दुखी होने के लिए करता हूँ। सारे जीव, सभी मनुष्य सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जीवन भर सुख को थामने और दुख को भगाने में लगे हैं। फिर भी देखा जाता है कि जीवन में कहीं कहीं थोड़ा सा सुख आया, बाकी तो दुख ही दुख हैं। ऋषि से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया, मनुष्य रोते हुए जन्मता है, फरियाद करते हुए जीता है और निराश होकर मरता है, इसके पीछे क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, प्रश्न तो बढ़िया है, मानव मात्र का मंगल करने वाला है। मनुष्य का वास्तविक सुख स्वभाव, चेतन स्वभाव अकाल पुरुष से स्फुरित है। जैसे हर तरंग का मूल स्थान पानी है, ऐसे ही हर जीव का मूल स्थान सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा है। वह उस आत्मदेव की प्रीति, आत्मदेव के ज्ञान से स्फुरित होता है। लेकिन बाहर के दृश्य जगत को, माया को सत्य मानकर यह पालूं, यह भोग लूं, यह कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊं, इस वहन से, इस ना समझी से जीव एक दुख से दूसरे दुख, दूसरे दुख से तीसरे दुख में भटकता रहता है। तो इसका उपाय बोले, जिसके जीवन में बाह्य सुख और दुख, बाह्य अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्यादा महत्व है, वह छोटे मन का आदमी है। लेकिन जो बाहर की अनुकूलता को बहुजन हित में लगा देता है, प्रतिकूलता में सम रहता है, दुखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहः। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्ति नहीं रखता, ऐसा समत्व योग को जानने वाला पुरुष सुख दुख के बीच के सत्ता स्वरूप साक्षी चैतन्य में टिकता है, वह बाजी मार लेता है। सत्संग के बिना एक तो कान के द्वारों से संसार घुसता है, दूसरा आंख के दरवाजों से घुसता है। आंख से कम कान से ज्यादा घुसता है। किसी की निंदा कान से सुनकर उसके प्रति नफरत हो जाती है। किसी स्थान की प्रशंसा कान से सुनकर उससे आसक्ति हो जाती है। नफरत और आसक्ति हमारी आध्यात्मिक उन्नति में खलबली करती रहती हैं। जैसे पानी में उठ रही तरंग पर तरंग शांत पानी की गहराई को देखने नहीं देती हैं, ऐसे ही जीव शांत, सुख स्वरूप, चेतन स्वरूप है, लेकिन अनुकूलता के लिए तड़प और प्रतिकूलता से भागा भागी की दौड़ में जीव का हौसला खो गया है। भगवदाश्रय, सत्संग का आश्रय लेने से खोए हुए हौसले को फिर पा सकते हैं। दक्ष ने बाहर की सफलता को सर्वोपरि माना। हालांकि दक्ष कोई साधारण राजा नहीं था, कई लोकपालों का अध्यक्ष था। कई राजे महाराजे जिनके अधीन रहें, ऐसे लोकपालों का भी परम अध्यक्ष और भगवान शिवजी का ससुर था। फिर भी बाहर की चीजों को महत्व दिया और अंतरात्मा में गोता मारने से विमुख हो गया तो दक्ष की सारी करीकमाई चौपट हो गई, यज्ञ विध्वंस हुआ, सिर कटा और बकरे का सिर लगा। अभी भी शिवालय में लोग बैम्बैक करके याद दिलाते हैं कि ईश्वर की प्रीति के बिना, ईश्वर की शांति के बिना तुम बाहर कितनी भी मैं करोगे, आखिर थक के संसार से रवाना हो जाओगे। हमारे लिए माँ के शरीर में दूध बनाने की सत्ता उसी की है। माँ की जेर से नाभि जोड़ने की सत्ता, करुणा उसी की है। उस परमात्मा के चिंतन से हमारी बुद्धि में परमात्मरस,
परमात्म ज्ञान परमात्म स्मृति आ जाए तो हम संसार में आसानी से सफल हो सकते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव की मां थी सुनीति। जो सामने दिखे मन उसके लिए ललक जाए और आगे पीछे का विचार किए बिना उसके पीछे लग जाए, वह है सुरुचि। आज के जमाने में सुरुचि की दौड़ में लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। अनिद्रा का रोग, आत्महत्या की मुसीबत, प्रेमी प्रेमिकाओं को एड्स, यह सब सुरुचि का ही परिवार है। जिसमें रुचि हुई वह कैसे भी करके करने लगो। चोरी, बेईमानी, कपट कुछ भी करके रुचि के अनुसार पाओ, खाओ, मजा करो, यह दुख का कारण है। परिणाम का विचार करके और परिणामों को सफलता देने वाले परमात्मा में गोता मारकर निर्णय करना, भोगना या पाना, यह हो गई सुमति। सुमति की धनी सुनीति का बेटा ध्रुव था और सुरुचि का बेटा उत्तम था। सुरुचि के जीवन में कलह, अशांति रही और उसके पुत्र के जीवन में भी देख लो। वह यक्षों से मारा गया, राजपाट चला गया। सुनीति के बेटे ध्रुव को भगवान के प्यारे संत नारद जी का सत्संग मिला, भगवन नाम की दीक्षा मिली। सुनीति के पुत्र की मति सुमति हुई, राज्य भी अच्छी तरह से संभाला और ब्रह्म ज्ञान भी पाया। जहाँ सुरुचि है वहाँ आदमी एक दुख से निकलता है तो दूसरे दुख में गिर पड़ता है, लेकिन जहाँ सुमति है वहाँ दुख आता है तो भी उसकी शक्ति बढ़ाता है। सुमति वाला दुख का भोगी न बनकर दुखारी में अपनी गतिप्रीति बढ़ाता है। उसका दुख भी तपस्या और समता का सुख साधन बन जाता है। सुमति वाले के पास दुख भी साधन बन जाता है और सुख भी साधन बन जाता है। सुरुचि वाले को सुख भोग विलास करा के खोखला बना देता है और दुख दूसरों पर दोषारोपण व रागद्वेष करा के और भी कमजोर कर देता है, रागी द्वेषी मोही बना देता है। सुख दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सुमति वाला इनका सदुपयोग करके परमात्मा तक पहुंचता है और सुरुचि वाला इनमें उलझकर खप जाता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।